हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विद एचएस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एमआर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे एसके पब्लिकेशन का, जिसमें हम लोग 4 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और 5वें का पार्ट जो है पहला कंप्लीट कर चुके हैं, जो जीके का था। आज हम लोग मैथ का पोर्शन हल करने वाले हैं। तो इसमें कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में हो जाए, नहीं तो 2 पार्ट में मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं खुद लिख लेता हूँ, ये देखिए मैंने जो है खुद ये लिख लेता हूँ, इसमें आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। इससे टाइम भी बच जाता है और जो है प्रैक्टिस में काफ़ी छोटा छोटा लिखा होता है, समझ में भी नहीं आता। तो चलिए इसमें हम लोग ये शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027 बटे 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। तो मैं बता दूं, इसका जो आंसर है ये ऑप्शन ये गलत है। मैं बताता हूँ कैसे, ये देखिएगा। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब पॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है सूत्र होता है, यहाँ लिख देता हूँ, सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये होता है और ये होता है और दिया ये है, ठीक है। तो मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे, ये बटे है इसके, तो ठीक है। इसे हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर ए माइनस बी। ये इसके बटे में आ गया ना, तो ये आ गया ए माइनस बी। इसका मतलब हम लोगों को ए माइनस बी निकालना है। तो अब जब हम लोग ए माइनस बी करेंगे तो जो है देखिए ए माइनस बी करते हैं, 2.3 में जो है 0.027 घटा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 9 में से 2 गया 7 2.2। इसका मतलब ये आ जाएगा लगभग 2.273। ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा। लेकिन जो है ये ऑप्शन गलत दिए हैं, तो आंसर यही रहेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए सूत्र, ये और इनके हिसाब से जो है इधर प्लस है, तब ये जो है ऑप्शन बन रहा है, इधर प्लस है। जबकि प्लस होता है कब, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, लेकिन इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया है, तो इसलिए यही आंसर सही होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये दिया है 6500 को गौतम, प्रदीप और गोपाल में 6:4:3 में बांटने पर गोपाल का भाग क्या होगा। हम मान लेते हैं कि एक का जो भाग है, एक का वो होता है x, ठीक है। तो माना एक का भाग बराबर x, ठीक है। तो इन तीनों का योग इतना है, तो ये होगा 6x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 6500, ठीक है। तो ये है 6 4 10 3 13x बराबर 6500। तो x बराबर 13×5 = 65, 500। अब ये 500 रुपये एक का आया है, एक का मान है 500। अब ये कह रहा है गोपाल का मान, गोपाल है कितना, गोपाल है 4, तो 4 में हम इसका गुणा कर देंगे, 4x। गोपाल है 4, नहीं गोपाल है 3, गोपाल है 3, तो 3 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो ये 500 गुणा 3 बराबर 1500। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है साफ साफ, चलो ठीक है। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 10,890 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है। हमने अनुपात में
पहले या दूसरे वीडियो में बताया था कि ये देखिए जैसे 10% में वृद्धि कह रहा है तो 10% का मान क्या होता है 1/10, पर जब वृद्धि होगी तो ये हो कितना रहा है 10 से 11। इसी से हम लोगों को सॉल्व करना है। ये हो गया 10 से 11, 2 वर्ष के लिए कह रहा है। ये मैं दिखा दूँ, ये 2 वर्ष के लिए कह रहा है, इसलिए हम 2 बार लिखेंगे 10 से 11। ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 से 11, 10 से 11 2 वर्ष के लिए है, पहली दूसरी, पहले वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है, ये 2 हैं। अब कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या 10,890 है। पहले इनका हम गुणा कर लेते हैं, ये आएगा 100, ये आएगा 11 कम 11 की एक हंस लगी है, 11 कम 11 और 22, 11 कम 200, 121, 121, ठीक है 121। तो अब ये कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या 10,890 है। तो वर्तमान में ये वर्तमान है, ये पिछला है, मैं लिख दूं यहाँ रेड पेन से, पिछला, और ये वर्तमान है, 121 वर्तमान है, और वर्तमान का दिया कितना 10,890। इसका मतलब 121 बराबर है 10,890 के, ठीक है। तो एक बराबर होगा 10,890 बटा 121। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ही देख लेते हैं। मैं तो अभी बता देता हूँ आप लोगों को कि 7 7 दूनी 14, 7 ये नहीं होगा, 9 0, 9 एकम 9 0, 121, 9 9 12, 9 0 8, हाँ ये 9 आएगा। इसका मतलब ये 90 बार जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 90 का गुणा अगर हम लोग 121 में करेंगे तो 10,890 आ जाएगा, ठीक है। 0 की 0, 9 9 9 की 9, 9 एकम 9, और फिर 9 दूनी 18 के 8 हंस लगी, 9 एकम 9, 9 एक 10, 10,890 आ जाएगा 90 बार में, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला ये देखिए आप लोग, कि पहले आप लोग इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो जब एक बराबर इतना है 90 के, तो पूछ रहा है पिछले की, पिछला है 100, तो 100 बराबर कितना होगा, तो 100 गुणा 90 बराबर 9,000। अब ये कैसे निकाला, ये कैसे निकाला सुनना, कि देखिए इतना तो पता है कि जितने में गुणा करेंगे 100 का उतने में बस 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ तक करने के बाद पहले से ही समझ सकते थे इनमें से 0 किस में है, इसमें है, इसका मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। और अगर फिर भी अगर चेक करना है तो 100 अगर इसमें हटा दें तो बचा 90, 90 से अगर हम 121 का गुणा करेंगे तो 10,890 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई होप समझ आया होगा, दिक्कत हो तो बताना। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो, एक कमरा 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है, इसके आयतन 3,000 घन मीटर है, तो कमरे की ऊंचाई, ध्यान रखिए जो कमरा होता है ना, जो बच्चों कमरा होता है ना, कमरा घनाभ के आकार का होता है। कैसा, घनाभ के आकार का। जैसे कि मान लीजिए पहले जहाँ पहले नीचे एक नीचे पार्ट हुआ, एक ऊपर फलक हुई, एक दाएं बाएं फलक हुई। देखिए 4 फलक ये हो गए, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फलक हो गए, ठीक है, 6 फलक हो गएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा घनाभ। तो घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। और आयतन दिया है 3,000, लंबाई दी है 20 मीटर, चौड़ाई दी है 15 मीटर, ऊंचाई दी है h। जब हम h बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3,000 बटे 20 गुणा 15, 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 200, और 20 धाम 200, ये आ जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब कमरे की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। राइटिंग अगर गड़बड़ हो तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, बताइएगा, तो कल और थोड़ी सही से लिखने की कोशिश करेंगे अगर दिक्कत हो रही हो, ठीक है।
कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, राइटिंग पे नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr, और ये दिया 88, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88। r बराबर निकाल लेंगे 88 गुणा 7 बटा 22 गुणा 2, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 7 दूनी 14, r बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। क्या होता है? πr²। तो ये जो πr², ये मैं लिख देता हूँ, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई का मान होता है 22/7, 22/7, r का मान है 14, तो 14 गुणा 14, या सीधे लिख सकते हैं 96। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 गुणे 22 जब हम करेंगे तो 28 का 28, 28 दूनी 56 की 6 हासिल लगी 5, 28 दूनी 56, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कल बताना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत बताइए। देखो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, देखिए विषम जब होती है ना तो उसमें एक जोड़ देते हैं। मान लीजिए 2 है, उसमें एक जोड़ देंगे 3, हो गई विषम। मान लीजिए 8 है, उसमें एक जोड़ देंगे 9, 1, तो वो हो गया 9 विषम। 10 है, उसमें एक जोड़ दिया 11, हो गई विषम। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि x मान लें, फिर x+1, x+2, x+3, ये हो जाएंगी 4 संख्याएं। एक x, एक x+1, एक x+2, एक x+3, और बटे में 4 कर देंगे औसत के लिए। और दूसरा सबसे सही तरीका है कि हम सीधे सीधे संख्या ले लेते हैं। प्रथम 4 संख्याओं का रहा है तो सीरीज़ में हम ले लेंगे। जैसे कि पहला हम ले लेंगे 1, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा 7। ठीक है, और 4 से भाग कर देंगे। औसत निकालना है ना। औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर सिग्मा n अपॉन n, जहाँ सिग्मा n हमारा योग है, संख्याओं का योग है, और जबकि n संख्या है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 7 3 10 5 15, 1 16/4 बराबर 4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो नहीं पाएगा, ये आखिरी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है।